तो इसमें लैंड मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हम उसको दोषी दे रहता है, क्योंकि इन लोग को बाहर से कोई मतलब इसका नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन कोई स्पेसिफिक हम नहीं बोल देगा, कोई है जो कि इन लोग मिसगाइड किया जा रहा है। तो ये चीज़ को सीएम साहब भी जानना जरूरी है। आपका अंदर में जो करने वाला लोग ही है ना, आपका छत्र छाया में चलने वाला लोग ही मिसगाइड किया जा रहा है। The ICFA University Meghalaya admission opens for the year 2025. The university offers programs and courses in full-time campus courses offered under the undergraduate programs are. For postgraduate programs, the courses offered are. For further information and details, visit or contact the ICFA University Meghalaya Shillong campus, Powaville, near Shillong Law College, Dhankuti, Meghalaya. Fee concession to domiciled students of the state of Meghalaya. तो आज इस मीडिया हाउस में इसलिए आना पड़ा, जो फ्रंटियर हाईवे जो आप लोग भी मालूम होगा, हमारा ऑनरेबल एमपी जो अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो किरण रिजिजू सर है, उसका मेहनत द्वारा उसने हम लोग को ये फ्रंटियर हाईवे लैंड बॉर्डर एरिया के लिए मैंने सैंक्शन करा के अप्रूव करा के अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में लीडरशिप में ये सैंक्शन हो के जो फ्रंटियर हाईवे शायद सुनने में आया कि ये इंडिया में सबसे बड़ा एक ऐसे सिंगल प्रोजेक्ट है बोल के सुनने में आया। तो बिचुम डिस्ट्रिक्ट भी बहुत अभी रिसेंटली बिचुम डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियली क्रिएटेड हुआ है। जस्ट 4 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन पब्लिकेशन हुआ है। तो उसमें यहाँ में एक आता है, आपका पास भी नोट दिया हुआ है, प्रेस नोट में देखिए 4 नंबर, रीवेरिफिकेशन और असेसमेंट ऑफ लादा सार्ली एंड 9 माइल ऑफ बोमदिला लादा was carried out from 9 January onward and public notice was issued on 19 February 2025 for claims and objection if any। तो जब रीवेरिफिकेशन जब स्टार्ट हुआ तो वहाँ का लैंड जो अफेक्टेड पीपल ने, बस्ती विलेजर्स ने माने बोला कि फिर से सही ढंग से नहीं हुआ और एक बार रीवेरिफिकेशन करने के लिए सेपा डीसी हो गया को रिक्वेस्ट किया, और डीलर्सों को बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी माने वो रिलेक्टेंट हो रहा था। तो ऐसे करके रीवेरिफिकेशन नहीं हुआ। बार बार हम लोग ये जो लैंड अफेक्टेड वाला लोग जो हाईवे जहाँ जिस बस्ती से गुजर रहा था वो बस्ती के लोग में, तो ऐसे करके ऑन 5 मार्च 2025 में मालूम चला कि एसी बाना, जो एसी बाना होता है बिचुम डिस्ट्रिक्ट का अंदर में आता है एसी बाना, तो गवर्नमेंट का द्वारा वो एसी बाना को डीलर्सो बिचुम के रूप में इंस्ट्रक्ट किया गया एडिशनल चार्ज के लिए। तो उसमें भी आप दिखाई देगा एनेक्सर डी में दिखाई देगा, वो एक गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से उसको एक डीलर्सो इंचार्ज का साथ में एसी बाना को बिचुम के लिए दिया गया। उस समय से since DLRSO has appointed for Bichum district, accordingly we submitted letter to Deputy Commissioner Bichum for re-verification of our land asset and property। तो ऐसे करने के बाद हम लोग ने क्या किया, जो लैंड अफेक्टेड पीपल विलेजर्स ने फिर बिचुम का डीसी को और DLRSO को फिर से हम लोग ने क्या किया, फिर से रीवेरीफाइड करने के लिए हम लोग ने बार बार रिप्रेजेंटेशन दिया। क्योंकि पहले जब ईस्ट कामेंट में था, डीसी को दिया, डीलर्सों को दिया, वो लोगों ने रीवेरिफिकेशन नहीं किया, रीवेरीफाइड नहीं किया। तो इसलिए जब बिचुम का डीलर्सों बिचुम में आ जाने के बाद हम लोगों ने फिर से बिचुम डीसी थ्रू करके हम लोग वो मांगा। सरप्राइजिंगली ऑन 12 मार्च इन मिनट्स ऑफ मीटिंग डीसी बिचुम वाज बेयर्ड फ्रॉम एनी लैंड एक्विजिशन। फिर वहीं में एक ऐसे दिखाई देता है कि एक मीटिंग दिखाई देता है, वो मीटिंग में फिर बोलता है कि डीसी बिचुम जो ये लैंड एक्विजिशन से फिर उसको हटाया गया जाता है। वो आप एनएसआर एफ में दिखाई देगा, उस पर आप देख सकता है। वहाँ से फिर डीसी को वहाँ में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है बोल के उसको हटाया गया है। फिर उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होने का बाद में हम लोग ने क्या किया, जो लैंड अफेक्टेड ये विलेजर्स ने हम लोग
रिप्रेजेंटेशन फिर से दिया, सेक्रेटरी लैंड मैनेजमेंट ईटानगर में फिर दिया कि ऑब्जेक्शन किया कि जो 11 मार्च में जो डीसी बिचुम को उसमें ऑथोराइज नहीं करने वाला को हम लोग ने फिर भाई में उनको हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया, क्योंकि बिचुम जब लादा एरिया जो बिचुम का अंदर में आ गया तो वो बिचुम का डीसी थ्रू बिचुम का DLRSO से होना है बोल के फिर हम लोग उसमें हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन दिया। तो इन स्टेप मदरली फिर से क्या किया वो 8 नंबर में देखिए, motherly treatment to the land affected people of Bichum district instead of specifically directing DC Bichum to take charge of frontier highway land acquisition process. The land management department Itanagar issued a letter to DC East Command, DC West Command and DC Bichum to find out the modalities for land acquisition process among themselves. फिर ये लोग ने फिर तीनों साइड मीटिंग किया, उसका भाई में NSR में भी मिला है, वो लोग का मीटिंग वाला 3 DC मीटिंग करता है और NSR 1 में मीटिंग आई में मीटिंग करता है। फिर मीटिंग करके वो लोग ने क्या किया, वो लोग मीटिंग कंक्लूजन नहीं आके ये 3 DC ने वो लोग का जो माइन्यूट्स को वो लोग लैंड मैनेजमेंट सेक्रेटरी को वो लोग ने माइन्यूट्स को दे दिया। तो देने का बाद लास्टली क्या किया, लैंड मैनेजमेंट सेक्रेटरी वहाँ से फिर एक ऑर्डर पास करता है बिचुम डिस्ट्रिक्ट डीसी जो पूरा लैंड प्रोसेस का बिचुम का अंदर जितना है उसको बिचुम डीसी का द्वारा से कैरी आउट करेगा बोल के वहाँ में बिचुम डीसी को एक प्रॉपरली डायरेक्शन एक देता है। बिचुम डीसी को ऑर्डर देने के बाद बिचुम डीसी ने अकॉर्डिंगली इशू सर्कुलर देता है कि लैंड अफेक्टेड आदमी पीपल को वहाँ में एनेक्सर के में दिखाई देगा, तो कंपनसेशन अमाउंट dispersed properly and land acquisition program could be completed at earliest as possible। तो क्या करता है, जब डीसी बिचुम को प्रॉपर जब डायरेक्शन देने का बाद बिचुम डीसी ने फटाफट उसका प्रोसेस को स्टार्ट किया। तो करने का बाद जितना भी बस्ती जैसे लादा सर्कल से फिर बस्ती बहुत बस्ती है जो लैंड अफेक्टेड हो गया, बिसाई हो गया, सचों हो गया, ग्राउंड द्राक्षी बोल के वो बहुत कोनार है। तो डीसी एक सर्कुलर भेजता है कि आप लोग का काम को आप लोग का जो डीड ऑफ एग्रीमेंट होता है उसको फटाफट ख़त्म करना है बोल के सबको बुलाया। तो क्या करता है, तो बुला के जितना भी लैंड अफेक्टेड का विलेजर्स ने आके बाना में वो लोग साइन करता है, जितना भी डीड ऑफ एक्सेप्टेंस को साइन कर लेता है। तो साइन करने के बाद करीब 4 बजे इतना में साइन करके ऑफिस क्लोज हो जाता है। तो अचानक से एक फिर ऑर्डर आता है, ऑर्डर दिखाई देता है कि 26 जून 2025 को बाना AC बाना को जो DLRSO का इंचार्ज ले रहा था, इतना प्रोसेस कर रहा था, तो वहाँ से उसको DLRSO से डिस्चार्ज फिर कर देता है बिचुम DLRSO से, क्योंकि सब काम प्रोसेस खत्म हो गया था। एक्सेप्टेंस डीड ऑफ एक्सेप्टेंस भी साइन हो गया, सब कुछ होने का बाद में फिर शाम को दिखाई देता है कि ये DLRSO को वहाँ से फिर हटाया जाता है बिचुम DLRSO को। फिर वहाँ में एक वो ऑर्डर आता है कि वहाँ में आप ऑर्डर एम में एनेक्सर एम में देखिए, DLRSO सेपा और DLRSO बमदिला को जो लादा का जो बिचुम डिस्ट्रिक्ट का जितना भी लैंड एक्विजिशन को फिर वो DLRSO जो उसको हैंडल करेगा, उसको टेक ओवर करेगा बोल के एक फिर ऐसे आता है। इतना माने एक ये लैंड कंपेंसेशन जो लादा एरिया का लैंड कंपेंसेशन को एक ऐसे जॉब टाइप बना के रखा है। लास्ट में सब कुछ होने का बाद DLRSO और डीसी बिचुम डिस्ट्रिक्ट सब कुछ कंप्लीट होने का बाद में साइन भी पूरा हो जाने का बाद में इतना दूर दूर से बस्ती का जो अफेक्टेड विलेजर्स आके साइन करने का शाम को देखता है कि वो DLRSO को भी फिर हटाया जाता है। फिर एक बोलता है कि सेपा का DLRSO जो वो लादा का जो बिचुम डिस्ट्रिक्ट का उसको वो प्रोसेस को कराना है बोल के डिसबर्समेंट। अभी यहाँ में दिखाई देता है कि बिचुम में 2 DLRSO बनेगा अभी, एक बमदिला का DLRSO, एक सेपा का DLRSO, और वहाँ का जो मेन बिचुम का DLRSO को वहाँ से हटाया जाता है। अभी दिखाई देगा तो देखिए 5 मार्च 2025 को AC बाना को बोलता है कि लैंड रिलेटेड मैटर को पूरा का जस्ट शॉर्ट में
जितना भी बिचुमका को करना है बोल के एक ऑर्डर देता है। फिर सेकेंड में फिर वहाँ में सीएम साहब भी हम लोग का जो सीएम अरुणाचल पेमा खांडू सर ने भी बोला कि स्टेट असेंबली में वो खुद आप लोग भी देखा होगा, खुद अनाउंस किया कि जो न्यूली क्रिएटेड बिचुम डिस्ट्रिक्ट में जितना भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो, कुछ भी काम होता तो वो बिचुम का अंदर से बिचुम का डीसी ही करेगा बोल के एक ऐसे बोलता है। वो ओपनली वो वीडियो भी में देखा है, वो असेंबली में बात किया। फिर चीफ सेक्रेटरी ने भी फिर एक बोला है कि जितना भी बिचुम डिस्ट्रिक्ट में जो HOD नहीं है, जो कभी कभी अभी नया डिस्ट्रिक्ट है इसलिए कुछ कुछ HODs नहीं है, तो अगर HODs नहीं होने से वो वेस्ट कामेंग का HODs को यूज़ कर सकता है बोल के एक यहाँ में ऑर्डर आता है ये चीफ सेक्रेटरी से। फिर अभी देखा ही देगा तो यहाँ में 2 DLRSO दिखाई दे रहा है, एक सेपा का DLRSO, एक बमदिला वेस्ट कामेंग का, एक ईस्ट कामेंग का DLRSO, एक वेस्ट कामेंग का DLRSO बिचुम डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करेगा। तो ऐसे जो नहीं होना चाहिए मेरा हिसाब से, हम लोग का हिसाब से। तो हम लोग वो चाहता है कि ऐसे लैंड जितना भी अफेक्टेड, हम लोग जो फ्रंटियर हाईवे का जो लैंड अफेक्टेड पीपल है, हम लोग चाहता है कि ये ऑलरेडी इट्स बिन 2-3 years, इट्स ऑलरेडी डिलेड। सो हम लोग चाहता है कि जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट करें। हम लोग का वो लादा सर्कल एक बहुत रिमोटेस्ट सर्कल है अरुणाचल में शायद, जहाँ बहुत बस्ती, जहाँ गाड़ी अभी तक नहीं पहुँचा है। तो किरण सर का द्वारा से एक ये बहुत बड़ा एक ये फ्रंटियर हाईवे को लेके आया, जो जहाँ गाड़ी नहीं पहुँचा वहाँ में एक हाईवे कनेक्ट करके जा रहा है। वो बहुत थैंकफुल है। तो उसको काम करने के लिए जल्दी कहीं कहीं में तो जो लैंड अफेक्टेड आदमी लोग जो क्या करता है वहाँ में एक हर्डल पैदा करता है। वहाँ में हम लोग ऐसे नहीं है, लैंड अफेक्टेड इतना कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो DLRSO खासकर DLRSO लोग है, वो लोग माने चीना चीनी टाइप का कर रहा है। तो हम लोग को ये बस्ती वाला को पड़ रहा है। बस्ती वाला का इतना ज़मीन जा रहा है, बस्ती वाला का कहीं कहीं तो कल्टीवेशन एरिया है उसको भी छोड़ रहा है, क्योंकि अभी कंपेंसेशन होगा, लैंड एक्विजिशन हो रहा है, उसको तो हम लोग फॉर यूज़ नहीं कर सकता है बोल के उसको हम लोग छोड़ रहा है। तो वो तो अनयूज़ में पड़ रहा है अभी 2-3 साल। तो इसलिए हम लोग चाहता है जल्द से जल्द इसको क्लियर होने से ठीक है। और जो अभी जो ऑलरेडी हम लोग का यहाँ में बिचुम डिस्ट्रिक्ट में DLRSO ऑलरेडी इंचार्ज AC बाना को दे के रखा है, उसका तरफ से इतना स्पीडली काम भी चल रहा है, तो उसको पत्ता पर 2-3 दिन अंदर में ख़त्म करना चाहिए। अभी किरण साहब भी आ रहा है, उसको लॉन्चिंग डेट में 9 तारीख को। फिर यहाँ में DLRSO का प्रॉब्लम लेके बैठा हुआ है, ये तो होता नहीं है, ये क्या मच रहा है वो हम समझ में नहीं आता है। लेकिन विल गो टू इवन इन चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, कल मंडे है, हम लोग जाएंगे एंड सेक्रेटरी लैंड मैनेजमेंट का पास भी हम लोग जाएंगे। तो ऐसे होने के बाद में जब अभी गांव वाला भी जब अभी चलो उन लोग को इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तो उन लोग कहीं ना कहीं में बाद में उन लोग इग्नोरेंस दिखाने लग जाएगा। तो नुकसान किसका होगा? नुकसान तो लैंड मैनेजमेंट को भुगतना पड़ेगा ना, क्योंकि उसको कोई ना कोई मिसगाइड करने का कारण से आज ये सब चीज़ हुआ है। तो इसमें लैंड मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हम उसको दोषी ठहराता है, क्योंकि इन लोग को बाहर से कोई मतलब इसका नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन कोई स्पेसिफिक हम नहीं बोल देगा, कोई है जो कि मिसगाइड किया जा रहा है। तो ये चीज़ को CM साहब भी जानना जरूरी है। आपका अंदर में जो करने वाला लोग ही है ना, आपका छत्र छाया में चलने वाला लोग ही मिसगाइड किया जा रहा है। तो ये चीज़ को आप एक मुखिया है तो आप ये चीज़ को अपना जो छेला लोग है उसको भी आप थोड़ा सिखाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं में सोशल कोज के लिए हमेशा बात करते हैं। तो और हमारा जो पेमा गवर्नमेंट बोलता है कि ट्रांसपेरेंसी बोलता है, तो इसको हमेशा ट्रांसपेरेंसी वे में करने से अच्छा है। तो हमारा डिमांड ये होगा कि इस कमिंग DLRSO से हम लोग बिल्कुल एक्सेप्ट भी नहीं है, और उनसे हम लोग हमारा जो बिचुम DLRSO है उससे हम लोग सेटिस्फाई है। उससे हम लोग चाहता है कि हमारी सरकार जो जैसे भी हो इसको बिचुम DLRSO से हैंडल करने से ठीक है ना।